हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, मैं अपनी मच्छरदानी हटा रही हूँ क्योंकि हम रात को मच्छरदानी लगा के सोते हैं। मच्छरों का प्रकोप हो रहा है बहुत ज़्यादा और मच्छर बहुत काटते हैं इसलिए। और पतिदेव तो उठकर चले गए थे दूध लेने के लिए गाँव में। और ये माधव जो है सो रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो इसलिए ये इसे नहीं उठाती हूँ, ये भी सोता ही रहता है। और इसे हल्के वाला कंबल उड़ा दिया है क्योंकि ये थोड़ा भारी कंबल है और गर्मी सी हो रही है सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए। और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ये हल्के कंबल में आराम से रहेगा इसलिए। और मैं इसे फोल्डिंग को हटा रही थी साइड में, मुझे पता नहीं था, भूल गई थी कि ये बेडशीट अटैच हो रही है, इससे मच्छरदानी की वजह से अटैच करनी पड़ी है। और ये मेरी बेटी उठ के आ गई हैं दोनों और सुबह सुबह चाय के लिए बोल रही हैं, मम्मी चाय बना दो जल्दी से। तो मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ यहाँ पे। और चाय पत्ती वगैरह डालकर चाय बना रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मेरे मतलब ऐसी आदत है मुझे कि बिना चाय के मेरे पे भी काम होता नहीं है, बिना जब तक मैं चाय नहीं पी लूँ तब तक। बचपन से ही आदत पड़ गई है। और मैं इधर चाय भी बना रही हूँ और रसोई को एडजस्ट भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाती है सुबह सुबह। और इधर अभी उनका फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, पानी लगा दे, मुझे नहाकर निकलना है कहीं। तो इसलिए मैं उनके लिए पानी लगा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंडा पानी आता है और गुनगुना पानी में वो नहा लेते हैं तो अच्छा रहता है। नहीं तो ठंडे पानी से नहाकर देह में अकड़न सी हो जाती है, इसलिए मैं उनके लिए गर्म पानी लगा रही हूँ। थोड़ा ही पानी लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें नॉर्मल मिला लेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए। और वैसे हम लोग अभी गर्म पानी से नहाते नहीं हैं, पर सुबह सुबह इतनी जल्दी 6 बजे अगर नहा के जाएंगे तो फिर ठंडे पानी से तो बीमार हो जाएंगे। और इधर मेरी चाय भी बन चुकी है और चाय में मैंने दूध भी डाल दिया है क्योंकि बच्चों को चाय पीनी है और हमें भी पीनी है। और मेरा बेटा भी उठ चुका है और वो रो रहा था तो जिद कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसे पहले गोदी में लेके चुप कराया, फिर मैं अपनी चाय भी पी रही हूँ साथ साथ ही क्योंकि पति देव जी आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, मुझे उनके लिए नाश्ता भी रेडी करना है। और ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, तो इसलिए मुझे गोदी में लेकर चुप कराना पड़ा। और आराध्या विधि मेरे से कुछ कह रही थी दोनों बेटी, तो मैं उन्हें कुछ बता रही थी कि बेटा पढ़ लेना, अभी तुम्हारा टेस्ट होगा। दूसरे स्कूल के लिए बोल रहे थे बच्चे कि मम्मा हमें दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दो। और मैं यहाँ पति देव जी आ गए हैं, मैं उनके लिए यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में 2 रोटी खा के चले जाएंगे तो ठीक रहेगा। पता नहीं वापस कितना टाइम लग जाए आने में, दिन दोपहर हो जाए या शाम हो जाए पता नहीं, तो इसलिए खाली पेट ना भेजकर 2 रोटी खा के चले जाएँ तो अच्छा रहेगा। और उधर मेरे पतिदेव नहाकर भी आ चुके हैं और खाना खा रहे हैं। और माधव भी मेरी गोदी में से उठ गया था, इन्होंने ले लिया था, ये खिला रहे थे तो इनके साथ फिर खाना खाने लग गया है। और खाना पीना खाकर नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, इधर बालों में तेल लगा रहे हैं और बाल कंघी कर रहे हैं और तैयार होकर अपना जा रहे हैं। और उधर पीछे देखो, दोनों बहनों को मैंने आज ड्यूटी दी है कि आप अपना रूम अपने आप क्लीन करोगे, अपने आप साफ़ करोगे। तो दोनों बहन बेडशीट भी साफ़ कर रही हैं, झाड़ रही हैं और बेडशीट बिछा रही हैं। और ये कंबल वंबल यहाँ मेरे फोल्डिंग पर डाल गई हैं, जितने भी कपड़े बेड पर इन्होंने डाल रखे थे। और ये मुझे समझाने हैं। अब मैं इनकी तह बनाकर इन्हें अंदर रख रही हूँ। और ये हेलमेट देने गया है अपने पापा को और क्रॉक पहनने के लिए गया है कि पहले मुझे एक राउंड लगवाओ स्कूटी पर, क्योंकि इसके पापा कहीं भी जाते हैं ये जब तक एक चक्कर गली का ना लगवा ले स्कूटी पर तब तक ये चुप नहीं रहता है। और इसे अच्छा भी लगता है, आदत भी हो गई है, जब ये शाम को आते हैं तब भी इसे एक राउंड चाहिए पूरी गली का और जाते टाइम भी पूरा। तो इसलिए इसे स्कूटी पर घुमाना पड़ता है, नहीं तो जिद करेगा रोएगा तो क्या फ़ायदा, रुलाने से, छोटा बच्चा है, रोएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी और फिर पूरे दिन चिड़चिड़ा ही रहता है अगर इसे ना घुमाएं तो। और पतिदेव जी अब चले गए हैं और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में दूध गर्म करने के लिए क्योंकि सुबह दूध लाए थे वो, तो उनके नाश्ते वास्ते में ही लग गई थी, दूध गर्म करने का टाइम नहीं मिला था। तो इसलिए मैं यहाँ दूध रख रही हूँ गर्म होने के लिए छान कर। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि बिना पानी के दूध गर्म नहीं करते हैं। और फिर मेरा छोटा बेटा है और वो दूध पीता है तो उसके फिर बिना पानी के दूध के कब्ज़ हो जाता है। कई दिन तो उसका पेट ख़राब रहा था,
फिर मैंने ज़्यादा पानी मिलाना शुरू कर दिया। ज़्यादा पानी मिलाने से दूध सही रहता है। और मेरे बेटे के बहुत ज़्यादा कब्ज़ भी हो जाता है जब ये ज़्यादा बिना पानी का दूध पीता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊं जिससे इसकी कब्ज़ कम हो। और इसके लिए चीकू वीकू कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, फ्रूट्स भी, जिससे कि ये सही रहे, तब भी इसकी कब्ज़ बंद नहीं होती है। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें और मुझे बताएं कि इसकी कब्ज़ कैसे दूर करूं। मैं ये जो दूध है इससे ये ठीक रहता नहीं है, पर फिर भी मजबूरी में पिलाना पड़ता है। और दूध वगैरह मैंने गर्म करने रख दिया है और मैं अपने बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। इधर मैं अपने बर्तन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि नाश्ते के, चाय के बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए, दूध, चाय के डिब्बे, तो इसलिए ये सारे डिब्बे विब्बे सब, सारे बर्तन वर्तन सब क्लीन करने पड़ेंगे। और आप लोग मेरी बात का ज़रूर ध्यान रखें, मुझे ज़रूर बताएं कि मैं माधव की कब्ज़ कैसे दूर करूं। 2-3 दिन सही रहेगा, फिर दोबारा इसके ऐसे ही हो जाता है, पॉटी बहुत टाइट आती है, आती नहीं है। तो इसलिए आप लोग मुझे प्लीज़ बताएं। और इसकी कई सारी बोतलें, क्योंकि इसके इन्फेक्शन जल्दी ना हो पेट में, कब्ज़ वगैरह ना हो, तो इसलिए मैंने इसके दूध की 4 बोतल कर रखी हैं। और इन्हें धोकर धूप में भी डेली सुखाती हूँ और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ, तब भी परेशान हो जाता है मेरा बेटा। और मैं अपना यहाँ सारा काम ख़त्म कर रही हूँ, सारे डिब्बे विब्बे धो रही हूँ, जिससे कि जल्दी से मैं अपना सारा काम ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि आज मुझे किचन में थोड़ी सी डीप सफाई करनी है, फ्रीज़ व्रीज़ सारे साफ़ करने हैं। कई दिन से डस्टिंग नहीं करी थी उनकी, तो डस्टिंग भी करनी है इसलिए। और बहुत ज़्यादा बर्तन थे, देखो मैंने सारे बारी बारी से सारे बर्तन धो दिए हैं, कप वगैरह सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं। और ये लंच बॉक्स वगैरह के तो ये गिरते रहते हैं इस स्टैंड में से, तो आज मैं इन्हें साफ़ करके ऊपर समगा कर रख दूँगी, क्योंकि ये अभी काफ़ी दिन बाद काम आएंगे। और इधर उधर पड़ने से तो अच्छा ही है कि ये थोड़ा सा सेट हो जाएं। और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये कितना भी समझा लो फिर भी इधर उधर से सामने किचन में आ ही जाती हैं। और मैं अपना यहाँ फ्रीज़ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने ये अंदर से भी सारा साफ़ करा है और बाहर से भी सारा साफ़ करा है। इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, और बाहर से ये सामने ही पड़ता है ये किचन, तो धूल लग जाती है। और कुछ छोटे बच्चे हैं तो वो हाथ लगा देते हैं गंदे संदे, तो गंदगी हो ही जाती है, इसलिए अपना फ्रीज़ साफ़ कर रही हूँ मैं। और आप लोगों के घर में क्या हो रहा है, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।